देखो बहू, अब तुम इस घर की इज्जत हो। घर में चार बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही ना। उनके टकराने से आवाज भी होगी। पर एक अच्छी संस्कारी बहू का फर्ज होता है कि घर की बातें घर तक ही रखे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम्हें यहाँ कोई बात पसंद ना आए तो उसकी कड़वाहट को अपने मायके तक मत ले जाना। घर के किसी सदस्य की कमजोरी को जग जाहिर ना करना। ससुराल की बातें अपने मायके में या अपने जानने वालों में भूलकर भी नहीं बताना। अब ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। बार बार बेवजह मायके आने जाने की जिद ना करना। और हाँ बहू, अपने पति की कमाई को ध्यान में रखकर खर्च करना। अगर पैसों के मामले में समझदार नहीं रहोगी तो ये तुमको बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। सुजाता जी ने अपनी नई नवेली बहू ऐश्वर्या को समझाते हुए कहा। संस्कारी बहू ऐश्वर्या ने भी सास की बातों को ध्यान से सुनते हुए जी मम्मी जी कहकर हाँ में सिर हिला दिया। आज ही तो ऐश्वर्या ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था, सुजाता जी की इकलौती बहू बनकर। सुजाता जी के पति किशोर जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनकी बेटी आस्था की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। वो भी अपने ससुराल में खुश थी। सुजाता जी का बेटा यानी ऐश्वर्या का पति अनिकेत इंजीनियर था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। ऐश्वर्या और अनिकेत की अरेंज मैरिज थी, जो किसी रिश्तेदार ने तय करवाई थी। ऐश्वर्या के पिता ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर शादी में खर्च किया था। बारातियों की आवभगत व लेन देन में किसी बात की कोई कमी नहीं रखी थी। ऐश्वर्या की मम्मी एक गृहिणी थी। ऐश्वर्या की एक छोटी बहन थी जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। सास बहू का रिश्ता बेहद नाजुक होता है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार स्थितियां सुलझ जाती हैं तो कभी कभी किसी एक का व्यवहार परिस्थिति को बेहतर बनाने में रुकावट होता है। ऐश्वर्या नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अपनी सास की बात की गांठ बांध ली थी। ससुराल की किसी भी परेशानी का जिक्र वो अपने मायके में नहीं करती थी। वो ससुराल को अपना घर और ससुराल वालों को अपना समझ रही थी। इधर कुछ दिनों से सुजाता जी कुछ उदास दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई चिंता खाए जा रही है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात है क्या? आप कुछ दिनों से परेशान लग रही हैं। ऐश्वर्या ने एक रोज अपनी सास से उनकी परेशानी का कारण पूछा। अब तुमसे क्या छुपाऊं बहू, मेरी बेटी आस्था और दामाद जी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। दामाद जी की नौकरी चली गई है। ये बात ऐश्वर्या के पति अनिकेत को पता थी, लेकिन उसने अपनी मां के कहने पर ऐश्वर्या को कुछ नहीं बताया था। सुजाता जी ने बेटे से कहा था, बेटा अभी अभी ऐश्वर्या घर की बहू बनी है, उससे अभी घर की निजी बातें शेयर करना सही नहीं रहेगा। पराए घर से आई है, पता नहीं उसका स्वभाव कैसा हो, कहीं वो पल पल की खबर अपने मायके वालों को ना दे दे। सुजाता जी अक्सर बेटे से कहती थी, कोई राज किसी खास दोस्त को भी नहीं बताना, क्योंकि खास दोस्त का भी कोई खास दोस्त होता है। पर आज उन्होंने अपनी बहू ऐश्वर्या की मासूमियत देखकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। वैसे दामाद जी नई नौकरी तो ढूंढ रहे हैं। अभी घर के सारे खर्चे दामाद जी के बड़े भाई उठा रहे हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए आस्था की जेठानी ने तो आस्था को नौकरानी बनाकर रख दिया है। सारे घर का काम उस पर डालकर खुद आराम फरमा रही है। बेचारी मेरी बच्ची। इतना कहते कहते सुजाता जी रो पड़ी। सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी, आप चिंता ना करें। और सब दिन एक समान नहीं रहते। अगर आस्था दीदी चाहे तो हम पैसों की मदद कर सकते हैं, ऐश्वर्या ने कहा। नहीं नहीं बहू, दामाद जी बहुत स्वाभिमानी है, हमारी मदद लेना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बस बेटा, इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करना, अपने मायके में भी नहीं। तुम्हारे ननद नंदोई के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, सुजाता जी ने कहा। जी मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा घर है। यहाँ की हर समस्या मेरी अपनी है। मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी, ऐश्वर्या ने कहा। कुछ दिनों बाद सुजाता जी अपने छोटे भाई से फोन पर बात कर रही थी। फोन रखते ही वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। माँ बाप की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं रहा उनको। कहाँ कमी रह गई माँ बाप के संस्कारों में। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो तुम आजकल के बच्चों को कोस रही हो? सुजाता जी के पति किशोर जी बोले, मेरे छोटे भाई आनंद का फोन था। उसकी बेटी काव्या, जिसको उसने पढ़ने के लिए मुंबई भेजा था, 6 महीने से माँ बाप को धोखे में रखकर एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। जैसे ही मेरे भाई को पता चला, मुंबई से वापस ले आए बेटी को,
पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी उसकी। जब बच्चे ऐसे नालायक निकल जाएं, तब ऐसा ही करना पड़ता है। बताओ, पढ़ने लिखने की उम्र में 10 साल बड़े लड़के के साथ छी छी कहते हुए भी शर्मा रही है। सुजाता जी बोली। सुजाता जी ने देखा उनकी बातें उनकी बहू ऐश्वर्या के कानों तक भी पहुंच गई है। बहू, ये बात अपने तक ही रखना। लड़की जात का मामला है, बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। उसके भविष्य का सवाल है। सुजाता जी बोली। हाँ मम्मी जी, काव्या मेरी भी तो कुछ लगती है, भला मैं क्यों बातें फैलाऊंगी, ऐश्वर्या ने कहा। ऐश्वर्या ने ससुराल को पूरी तरह से अपना लिया था। वो हर रिश्ते को दिल से निभाती, घर की बातें घर में ही रखती, अपने ससुराल की मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। ऐश्वर्या के पापा को बिजनेस में घाटा हो रहा था। उनके ऊपर कर्जा भी खूब हो गया था। ऐश्वर्या ने अपने पति अनिकेत से इस विषय पर बात की। तुम चिंता ना करो ऐश्वर्या, हम पापा जी की जरूर मदद करेंगे। आखिर ऐसे समय में अपने ही तो काम आते हैं, अनिकेत ने कहा। अनिकेत ने अपने ससुर जी की 10 लाख रुपए की मदद की स्थिति को ठीक करने के लिए। परिस्थितियां काफी हद तक ठीक हो रही थी कि पता चलता है कि ऐश्वर्या की बहन को शरीर के किसी अंग में हार्मोन्स के अनियंत्रण की वजह से गांठ हो गई है, जो ऑपरेशन करने से दूर हो सकती थी। इन सब बातों की जानकारी सुजाता जी को भी थी। मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन का ऑपरेशन भी है और पिछले काफी समय से मेरे मम्मी पापा बिजनेस में आए उतार चढ़ाव से काफी परेशान हैं। ऐसे समय में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। हाँ बहू, तुम हो आओ अपने मायके, तुम्हारे वहां होने से उन्हें मदद मिल जाएगी, सुजाता जी ने कहा। कुछ दिन मायके में रहकर ऐश्वर्या वापस ससुराल आ गई। उसकी बहन का इलाज भी सही से हो गया था और मायके की स्थिति भी अब सामान्य होने लगी थी। ऐश्वर्या के पापा की एक LIC पॉलिसी मैच्योर हो गई। उसकी रकम से उन्होंने अपने दामाद से लिया कर्ज काफी हद तक चुका दिया। कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या और अनिकेत को अपने ही समाज के किसी शादी समारोह में जाना होता है। वहां एक परिचित महिला लता जी ऐश्वर्या से कहती है, अरे अब तुम्हारे पापा की दुकान ठीक से चल रही है या नहीं? वो तो बेटे जैसा दामाद मिला है जिसने तुरंत 10 लाख रुपए की मदद कर दी, वरना क्या होता। और तुम्हारी बहन की गांठ का ऑपरेशन हो गया। गांठ भी तरह तरह की होती है, कहीं वो कैंसर तो नहीं? अच्छे डॉक्टर को दिखाया ना? लता आंटी बोले जा रही थी। ये सब आपको किसने बताया? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम्हारी सास ने अपनी सहेली उमा को बताया था। उमा मेरी भी सहेली है ना, तो उसने मुझे बताया, लता आंटी बोली। ऐश्वर्या दुखी मन से घर आ जाती है। 1-2 दिन बाद ऐश्वर्या के फोन पर उसकी मौसी सास, मामी जी, ताई जी, ना जाने कितनों के फोन आते हैं। सब उससे उसकी बहन और पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ रहे थे और ऐश्वर्या के बारे में भी कई निजी बातें पूछ रहे थे जो ऐश्वर्या को लज्जित कर रही थी। ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा सुजाता जी के पास गई। मम्मी जी, मैंने इस घर को और आप सभी को दिल से अपना माना, पर मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे और मेरे मायके वालों को अपना परिवार माना है। ऐसा क्यों कह रही हो बहू तुम? सुजाता जी बोली। आपने मुझसे पहले दिन से ही कहा था कि बहू घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मैंने इस घर को अपना समझा, आप सभी को अपना माना, तभी तो मैंने इस घर के कितने ही राज अपने तक ही रखे, अपनी माँ तक को नहीं बताया। और आपने क्या किया? रिश्तेदारों, जान पहचान वालों सभी को मेरे और मेरे मायके वालों के बारे में ना बताने वाली बातें भी जग जाहिर कर दी। आपने उनसे कहा कि मेरे काफी बाल सफेद हैं, मैं उन्हें कलर करती हूँ, मैं नींद में खर्राटे लेती हूँ। अपनी बहू की निजी बातें सबको बताना क्या सही है? आप तो हम पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से जुड़ी बातें भी बाहर बता देती हैं। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आपके लगभग सारे दांत नकली हैं। आप पतली दिखने के लिए कमर में टमी टकर का उपयोग करती हैं। आपने मेरे पापा के बिजनेस में नुकसान के बारे में सबको बताया, साथ साथ ये भी बताया कि उनके दामाद ने उनकी मदद की। मेरी अविवाहित बहन की शारीरिक तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर सबको बताया। मेरे चाचा जी की बेटी की अपने पति से किसी बात पर अनबन हो गई, इस वजह से वो 1 महीने से मायके में रह रही है। ये बात भी आपने बाहर कर दी। उनका मसला तो कल को सही हो जाएगा, आपस में सुलह हो जाएगी, पर अब लोग उन्हें गलत तरह से जज करेंगे। क्या ये बातें बाहर करनी जरूरी थी?
क्या आप मुझे और मेरे परिवार को अपना नहीं समझती? हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब से मुझसे भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना। आपने भविष्य में ऐसा अशोभनीय व्यवहार किया तो मैं भी आपके और आपके रिश्तेदारों के राज बाहर कर दूंगी। आप सम्मानजनक काम करेंगी तभी आपको मुझसे सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्या ने कहा। बहू की चेतावनी से सास सुजाता जी अब संभल गई। घर की बातें वो घर तक ही रखने लगी। दोस्तों, अपनी बहू और उसके परिवार को भी अपना समझे। उसके घर परिवार की बुराई या समस्या कभी किसी के सामने ना कहे, तभी रिश्तों की डोर मजबूत रहेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।